જે ફોકસમાં છે L&T ટેકનોલોજી સર્વિસીસ, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી, રિઝલ્ટ્સની અંદર એટલું મોટું કંઈ નેગેટિવ નથી, બટ પાછલા આટલા મહિનાઓની અંદર જે રીતના સ્ટોકે રનઅપ આપ્યું છે, પોઝિશન થોડીક ઓફલોડ થઈ રહી છે, 8% નીચે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ લગભગ 19 થી 20% એડઅપ અત્યારે પણ થઈ ચૂકેલું છે. કંપનીના રિઝલ્ટ્સ વિશે વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જોકે જે રીતના આવકનું અનુમાન હતું એના કરતાં થોડીક આવક ઓછી રહી છે. માર્જિન્સ ફ્રન્ટ પર એક થોડુંક બેટર પરફોર્મન્સ હતું. कंपनी एमडी और सीईओ अमित चड्डा जुड़ाई चुका है आपकी साथ आगे डिस्कस करवा माटे. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले शुरुआत इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो जनरेशन में करना चाह रही थी, क्योंकि प्रेस रिलीज में मैं जैसे पढ़ रही थी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे फ्री कैश फ्लो इस बार जनरेट हुए हैं. इसके ऊपर एक आपकी कमेंट, और साथ ही क्योंकि हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से टीसीवीज के अंदर भी एक अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो फैक्टर्स कौन से सपोर्ट कर रहे थे, सेगमेंटली किस तरीके से आगे ग्रोथ दिख रहा है आपको, उसी से शुरुआत करें, बाकी पैरामीटर्स पे जाएं उससे पहले. सबसे पहले आई होप एवरीबडी इज सेफ एंड एवरीबडी इज साउंड, एंड हम एलटीटीएस की तरफ से सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक रहें और जल्दी से जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं. तो ये हमारी प्रार्थना रहेगी. नंबर 2, थैंक यू. इस बार के रिजल्ट्स जो हमारे थे वो काफी स्ट्रांग रहे. ऑलमोस्ट 4% सिक्वेंशियल ग्रोथ रहा. 197.5 मिलियन पे क्वार्टर रेवेन्यू क्लोज हुआ, जो लास्ट ईयर Q4 से ज्यादा था. नंबर 2, ईबिट मार्जिन भी 16.6% पहुंच गया, जो लास्ट क्वार्टर 15.x% पे था. और नेट प्रॉफिट भी 195 करोड़ पे रहा, जो लास्ट क्वार्टर से ज्यादा था. जैसा कि आप जानती हैं, लास्ट ईयर Q1 हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था. कोविड के चलते डिसरप्शन हुआ हमारा, बट उसके बाद 3 क्वार्टर से हम लोग लगातार ग्रोथ करते आ रहे हैं और हमारी टीम्स मेहनत कर रही हैं टू मेक श्योर कि ये बरकरार रहे और आगे भी बढ़ता रहे. अगर हम देखें आगे जाकर, तो हम लोगों को लग रहा है कि FY22 में हमारा जो ग्रोथ रहेगा वो 13 से 15% के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा. और फ्रॉम अ क्वार्टर स्टैंड पॉइंट, सेगमेंट स्टैंड पॉइंट अगर देखा जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो है वो 6% से ऊपर ग्रो हुआ है सिक्वेंशली ये क्वार्टर में, और हमारा ये मानना है कि अगले साल भी ऐसे ही ग्रो करेगा जैसे आगे जाकर. प्लांट इंजीनियरिंग 10% ग्रोथ पे था इस क्वार्टर में. अगले क्वार्टर में हम बिलीव करते हैं, अगले साल बिलीव करते हैं कि वो भी ग्रो करेगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है, डिजिटल इंजीनियरिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं और जो मिल रहे हैं, हमारा होप है उससे उसका भी ग्रोथ जो रहेगा वो तेज रहेगा. उसके बाद मेडिकल, जो कि लास्ट क्वार्टर में खाली 1% ग्रो हुआ था, हमारा ये होप है कि अगले साल जाकर Q2 ऑनवर्ड्स ग्रोथ पिकअप हो जाएगा इसका. और फाइनली जो है वो टेलीकॉम हाईटेक है, तो उसमें हम लोग जरा केयरफुली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा जो वर्टिकल है उसका प्रॉफिट थोड़ा कम था, तो उसे देखकर चूजी प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं. पर हमारा होप है कि FY22 में वो भी ग्रो करेगा. सो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ 13 to 15% इंक्रीज डॉलर टर्म्स में. अग्रीड सर. अच्छा, मार्जिन्स के ऊपर मैं आपकी तरफ से थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाह रही थी, क्योंकि मार्जिन्स के फ्रंट पे इस क्वार्टर के दौरान भी परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जितनी भी कंपनी से मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्री में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेज हाइक, एट्रिशन रेट्स जिस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, मार्जिन्स को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कत वाली कंडीशन दिख रही है. प्री कोविड लेवल्स पे आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आते हुए देखेंगे? और साथ ही फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, क्योंकि हम लोगों ने इस क्वार्टर के दौरान और अदर इस साल के दौरान भी काफ़ी वोलेटिलिटी देखी है, उसको किस तरीके से हेज किया हुआ है? कुछ डिटेल पर्सपेक्टिव आप मेरे साथ स्ट्रैटेजी वाइज शेयर कर पाएं अगर. सबसे पहले वेज हाइक, तो हमने इफेक्टिव 1 अप्रैल अपने जूनियर और मिड ग्रेड एम्प्लॉइज का इंक्रीमेंट कर दिया है, और हमारे सीनियर्स और का जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई 1 से होगा इस साल. वो हमने लास्ट ईयर बहुत मुश्किल रहा हम लोगों के लिए. हमारे टीम हमारे साथ थी, एम्प्लॉइज साथ थे, आप लोग हमारे साथ थे, जिसके चलते हमने अप्रैल और जुलाई में इंक्रीमेंट दे दिया है. नंबर 1. नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ एट्रिशन, हमारा एट्रिशन जो है वो 12% पहुंच गया, जो कि अगर हम हमारा रिकॉर्ड देखा जाए पहले का, तो इससे ऊपर हुआ करता था. 14, 15, 16% हुआ करता था.
बट लास्ट ईयर कम था, तो अभी 12% हो गया है। थोड़ी सी जो है वो एट्रिशन होगी, क्योंकि अभी हमने इंक्रीमेंट्स दिए हैं, सब हुआ है, मार्केट थोड़ी खुल रही है, बट वी विल स्टिल बी बिलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड वी विल स्टिल बी बिलो व्हाट आवर हाइज वर। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इस बारे में। एक आजकल के दौर में जो कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए क्वारंटीन फैसिलिटीज खोली हैं, छोटे छोटे बेड, छोटी छोटी फैसिलिटीज खोली हैं हमारी सिटीज में, बेड्स के लिए, क्वारंटीन के लिए। दूसरा, हमने क्वारंटीन लीव्स सैंक्शन की है लोगों को। थर्ड, जहां जूनियर एम्प्लॉयज को एडवांस चाहिए उन्हें एडवांस दिया जा रहा है। प्लस हम लोगों ने 24/7 डॉक्टर हॉटलाइन खोली है उनके लिए, और जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये सब के बाद वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हम साइन अप कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, जिसके चलते हमारे एम्प्लॉयज को हम वैक्सीनेशन दे सकें। सो हम अभी अपने एम्प्लॉयज के लिए जो भी कर सक रहे हैं हम कर रहे हैं। दूसरा, थ्रू लास्ट ईयर हमने अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश की है, जिससे हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है एम्प्लॉयज को, कि उनका जो टेक्नोलॉजी का जो काम है वो ना रुके और नई चीजें सीखें, उनको रिट्रेन किया जा रहा है। there are people that we are training towards software from mechanical etc. तो हमारा ये व्यू है कि ये सब एम्प्लॉयज से करना, सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। सो पूरा पैकेज जो है बन के आता है एम्प्लॉय के पास, सो दे आर एक्साइटेड अबाउट कंटिन्यूइंग टू वर्क इन द कंपनी। एक और पॉइंट उस पे वो ये कि इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक, हमारे जो है लास्ट ईयर हम लोगों ने 150 के अराउंड पेटेंट्स फाइल किए हैं, हमारे एम्प्लॉयज ने फाइल किए हैं, जो कि पिछले साल से ज्यादा था। तो अगर आप ये सब देखेंगी तो आपको लगेगा कि देयर इज अ ओवरऑल पैकेज, नॉट जस्ट वेज हाइक और मनी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। आपका दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था, फॉरेक्स आप दोहराएंगी? हाँ, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन सर। फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। तो जहां तक फॉरेक्स का संबंध है, तो हमारा लास्ट क्वार्टर, और मैं 2 मिनट लूंगा इस पे, बट अगर मैं लास्ट क्वार्टर देखूं तो हमारा जो है वो लास्ट ईयर अगर मैं देखूं, राइट, एक मिनट, सॉरी। सो हमारा जो लास्ट ईयर था वो Q4, सॉरी, सो अगर हम Q4 देखें तो 73.11 पे पीरियड क्लोज हुआ, जो कि Q4 FY20 पे 75.67 पे था। अगर मैं ओवरऑल अगर आपको ब्रॉडली बताऊं तो हमारा हेजिंग पॉलिसी भी है जो हमको हेल्प करता है। सो वी आर नॉट सो कंसर्न्ड अबाउट फॉरेक्स फ्लक्चुएशन बियॉन्ड टिल अ सर्टेन बैंड। ऑफ कोर्स इट चेंजेस ड्रास्टिकली, बट वी हैव अ हेजिंग पॉलिसी दैट हेल्प्स अस एज वेल।